हेलो बेटो। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। कोई भी एक जो 10 माइक्रो कूलम का चार्ज है, ठीक है, जैसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके। एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, दो पार्ट में डिवाइड किया और 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दोनों को रख दिया है। उसकी वजह से क्या हुआ, इनके बीच में जो है मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स जो है काम करने लगा। ठीक है ना। द चार्ज ऑन द टू पार्ट्स जो है हमसे पूछ रहा है कि दोनों पार्ट्स पे जो चार्ज होगा वो कितना लगेगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। और ये भी जेई में ही आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि एक पहला वाला जो चार्ज है ना, 10 माइक्रो कूलम का चार्ज था ना। तो इनमें हम मान ले रहे हैं कि डिवाइडेड चार्ज जो है 10 माइक्रो कूलम को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, तो एक एक्स हो गया। ठीक है ना। तो मैं ऐसा कर लेता हूं। तो बेटा मैं ये 10 माइक्रो कूलम वाला जो चार्ज है, थोड़ी देर के लिए इसको मैं क्यू मान ले रहा हूँ। एंड क्यू इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 10 माइक्रो कूलम। ठीक है ना। और अगर मैं ऐसा लेट करूं कि जो पहला अमाउंट होगा चार्ज का, उसको मैंने एक्स लेट कर लिया, तो दूसरा जो अमाउंट होगा चार्ज का वो कितना हो जाएगा, 10 - एक्स। कुछ इस टाइप से दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया हमारा, है ना। अब मुझे दो पार्ट मिल गए। अब मैं क्या करूंगा यहाँ से भाई, फोर्स निकालूंगा। तो मुझे फोर्स निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला पता है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2, यही होता है, अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर। ठीक है ना भाई, ये हमको पता होता है। ठीक है जी। अच्छा, एफ की वैल्यू ये मुझे मिली। इसमें से यहाँ करता हूं मैं के Q1 Q2 की वैल्यूज को पुट कर देता हूँ, आर की वैल्यू जैसी है वैसी ही रहने देते हैं। ठीक है ना। तो के तो ऐसे ही रहेगा। Q1 मैंने एक्स माना है, Q2 कितना है, 10 - का एक्स, और टोटल के अपॉन में मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे, आर स्क्वायर। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखनी है बेटा, कि जब मैक्सिमम फोर्स के बारे में बात करता है, तो उस टाइम पे जो है dF अपॉन dx जो होता है, ये होता है 0 फॉर मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स। ठीक है ना। ये बात जो है हमें दिमाग में रखनी है कि मैक्सिमम फोर्स के लिए डिफरेंशिएशन जो है इसका क्या होता है, 0 के बराबर आता है। ओके। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो। तो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है, तो मैं लिखूंगा d ओवर डी एक्स, तो k अपॉन आर स्क्वायर, तो दोनों कांस्टेंट की तरह काम करेंगे, x इंटू 10 - एक्स, ये आया। और ये ओवरऑल वैल्यू है 0 हमारी, है ना। और देखो ये जो है k अपॉन आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लेंगे, इसको बाहर ले लेंगे और इक्वल टू में लाके 0 हो जाएगा। तो हमें मिलने वाला है डी ओवर डी एक्स, एक्स का 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना भाई, इज इक्वल टू में 0। ओके। अब यहाँ से ध्यान देना, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ 10x का, तो ये आएगा 10, एक्स स्क्वायर का होगा तो 2x इज इक्वल टू में 0। देन x इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, 5 मिला। ध्यान देना अब बेटा, x 5 है, तो Q1 कितना माना था मैंने, एक्स ही तो माना था। तो मुझे पता चला कि जो Q1 है वो मेरा ये 5 माइक्रो कूलाम है। और Q2 अगर मैं निकालना चाहूँ तो Q2 कितना है, 10 - एक्स, तो फिर मैं उसको 10 - 5 माइक्रो कर दूंगा, तो ये बनेगा कितना, 5 माइक्रो कूलाम। मतलब Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू कितनी है, 5 5 वाली है। तो अपना ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चा, थैंक यू।